फैसला रखा है। याचिकाओं की पूछनीयता पर फैसला सुरक्षित है। याचिकाओं की पूछनीयता पर बहस पूरी कर ली गई है। तो ये बड़ी जानकारी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाओं की पूछनीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बहस हुई है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो पूरा जो मूल जो वाद है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मथुरा में चल रहा था, जो ओरिजिनल ट्रायल जो मथुरा में चल रहा था, वो सारे केसेस अपने यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर लिए थे और उसके बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही थी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से मूल जो उसका पॉइंट था, जो उनका वो था, आधार था, वो ये था कि उन्होंने जो वाद की पोषणीयता है यानी मेंटेनेबिलिटी की, ये सूट नहीं चल सकता, ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, इसलिए इस मामले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसकी पोषणीयता को चैलेंज किया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस एक बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है कि ये मामला सुनने योग्य है या नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला अपना सुना देगा। तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से सबसे बड़ा आधार यही है कि ये जो पूरा मामला है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है। 1992 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल अधिनियम, उससे ये बाधित है। इसलिए इस पूरे मामले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के पहले जिन पूजा स्थलों की जो स्थिति थी वो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पर जब हिंदू पक्ष ने दावा किया, जो विवादित जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है, उसको जब जमीन का दावा किया और शाही ईदगाह परिसर में जो जमीन है उस पर कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा किया, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही आधार लिया गया कि चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि इस मामले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हफ्तों तक इस पूरे मामले की सुनवाई की और आज सुबह भी 10 बजे से इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जजमेंट रिजर्व कर लिया। क्या अगली तारीख मिली है फैसले के लिए? ये देखिए, जजमेंट डिलीवरी की डेट अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी है, लेकिन भी पूरा ऑर्डर आना बाकी है। अगर कोई डेट डिलीवर की होगी तो शायद ऑर्डर में आ जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हाईकोर्ट ने कोई डेट दी है। जैसे ही डिलीवरी जजमेंट लिख करके तैयार हो जाएगा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उसको प्रोनाउंस किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा डिलीवरी की डेट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई डेट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सहारनपुर से बड़ी खबर, युवक पर चाकू से हमला किया गया। पुरानी रंजिश में किया चाकू से हमला।